साथियों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल पे आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड का फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका पहला चैप्टर यानी हमने इकाई सेकंड का ही पहला चैप्टर विद्युत धारा स्टार्ट किया था, जिसकी थ्योरी खत्म हो जाती है। तो हम लोग अब आंकिक क्वेश्चन को लगाएंगे और हम लोगों ने कितने फार्मूले पढ़े उन फार्मूलों को यहाँ कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद 1 बाय 1 मैं अरिहंत प्रकाशन की बुक के सारे न्यूमेरिकल को लगवाने का प्रयास करूंगा। जो एक टाइप के होंगे उन्हें छोड़कर बाकी मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ लगवाऊंगा। तो देखिए इसमें किन किन सूत्रों का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपने लिखा है Q बराबर IT और IT बराबर NE। NE आपने नहीं जाना है लेकिन यहाँ लिख लीजिए, ये पहला सूत्र है आपका। पहला सूत्र क्या है? Q बराबर IT और IT बराबर NE। जहाँ Q क्या है? जहाँ Q आवेश है, I क्या है? I धारा है, N क्या है? T क्या है? T समय है, N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान भी आप लोग रट लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है बच्चों, इसको रट लीजिएगा। भले ही क्वेश्चन पेपर में आता ही क्यों ना हो अंक के क्वेश्चन में, लेकिन ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अगर विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो आपको इसी पे टिक करना होगा। क्या पूछते हैं, देखिए इस तरह पूछ लेते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश होता है। तो देखिए ऐसे 4 विकल्प आपको दे देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सेकेंड 16 × 10⁻19 कूलाम। तीसरा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
और ऐसे विकल्प आपको दे देंगे। तो आपको टिक कौन सा करना होगा, ये वाला -1.6 गुणे 10 की घात -19। यहाँ भी -19 दे सकते हैं, यहाँ भी -19 दे सकते हैं, लेकिन आपको टिक कौन सा करना होगा, माइनस वाला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19, यानी आपको ये टिक करना है। और देखिए एक प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है वो आप लिख लीजिए। एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। लेकिन आवेश का मान चाहे एक इलेक्ट्रॉन पर हो चाहे एक प्रोटॉन पर हो, संख्यात्मक मान दोनों का बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश हो जाता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और Q बराबर Ne ले रहे हैं तो E का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होगा वो भले ही -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, लेकिन सॉल्व यानी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में E की वैल्यू को हम यहाँ माइनस हटा लेंगे, है ना, क्योंकि माइनस चार्ज शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब देखिए दूसरा फार्मूला, विभव V = W/Q। तो विभव या विभवांतर बात एक ही है। विभव का अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर और पोटेंशियल होता है विभव। तो यही फार्मूला आपका V = W/Q। अब देखिए B आपने जाना विभव या विभवांतर है, W क्या है, W कार्य है और Q क्या है, Q आवेश है। अब देखिए और कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है, हाँ, ओम का नियम क्या होता है, V/I = R, ये ओम का नियम है, ये फार्मूला। जहां V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, धारा, और R है प्रतिरोध। ये हो गया पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला। अब देखिए चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध R बराबर होगा R1 + R2 + R3। ये भी डेरिवेशन हुआ है, आगे और भी हैं तो प्लस ...
ये चौथा फार्मूला हो गया। देखिए पांचवा फार्मूला, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े कई प्रतिरोधों के का परिणामी प्रतिरोध R बराबर, डायरेक्ट मैं बताता हूं, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये पांचवा फार्मूला हो गया बच्चों। और देखिए छठवां फार्मूला है I इज इक्वल टू E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ I क्या हो गया, धारा, E क्या हुआ, विद्युत वाहक बल। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, मात्रक वोल्ट। अब देखिए कैपिटल R इसमें क्या है, बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी, बाह्य प्रतिरोधों का परिणामी। और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो इतने ही फार्मूले का उपयोग होगा। फार्मूले को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। वैसे भी आप लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो याद ही होगा, लेकिन एक बार जो है न्यूमेरिकल के प्रश्नों में उतरने से पहले इन फार्मूलों को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इतने ही फार्मूले का उपयोग होगा। और मेरा दावा है एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा यूपी बोर्ड में, हर बार आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसकी तैयारी आपको लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है। आंकिक सवालों में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सब को आपको लगाना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे याद कर लेंगे और कल से जो है या अगले वीडियो में हम जो है आंकिक क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे हम लोगों को बेहतरीन ढंग से, आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो धन्यवाद।